गाइस, हाउ आर यू? आई एम सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स फ्रॉम बुक एनसीईआरटी, राइट? सो बने रहिए मेरे साथ वीडियो पे। और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में बच्चों आपने पहले पढ़ा होगा कि अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर, राइट? और रैशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दिस डेफिनेशन इज नॉट मोर देन इनफ। हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इससे पहले। हम ब्रीफ ले लेते हैं हमारी कंटेंट का कि हमारा कंटेंट क्या होगा इस चैप्टर में। आप कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करो सो दैट कि आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट? तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे व्हाट इज द रैशनल नंबर। सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़ेंगे अच्छे से। आफ्टर दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपको वो सिखाई जाएगी, राइट? देन कंपैरिजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, कि दो रैशनल नंबर्स का आप कंपैरिजन कैसे करेंगे वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर वन, राइट? देन आफ्टर रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, दो रैशनल नंबर्स को और मोर देन 2 और 1 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको हम बताएंगे, राइट? आफ्टर दैट फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन टू रैशनल नंबर्स, आपको दो रैशनल नंबर गिवन होंगे, उनके बीच में आपको कुछ रैशनल नंबर फाइंड करने होंगे, राइट? वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आपको उसका कोई प्रोसेस होगा, कैसे फाइंड आउट करना है, राइट? देन आफ्टर प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। जैसे आपको मैंने प्रॉपर्टीज इंटीजर्स में एक्सप्लेन की है, इंटीजर्स की मेरी बहुत सारी वीडियोस आई हैं, वैसे ही हम यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेंगे रैशनल नंबर्स की, राइट? प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑन सब्ट्रैक्शन, ऑन डिवीजन, ऑन मल्टीप्लिकेशन, राइट? डिस्ट्रीब्यूटिव एंड ऑल, सब प्रॉपर्टीज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आफ्टर दैट आपके पास लास्ट टॉपिक आएगा सिंप्लीफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, की रैशनल नंबर्स का सिंप्लीफिकेशन क्या है। मीन बहुत सारे ऑपरेशंस टुगेदर लगाएं, उसके बाद कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनेंगे, इंक्लूडिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट्स एंड ऑल, राइट? यूजिंग इंक्लूडिंग वी बोर्ड मार्क्स यू कैन से। वो सब हम आपको इसके कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट? लेकिन रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना चाहता हूं आपकी प्रीवियस नॉलेज। चलिए इधर आते हैं। देखिए आप एक चार्ट देख रहे हैं, फ्लो चार्ट देख रहे हैं आप। इस फ्लो चार्ट में हमारा जो नंबर सिस्टम है उसको मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, राइट? हमारा जो नंबर सिस्टम है वो एक्चुअली 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। कौन कौन सी? एक तो रियल और दूसरा इमेजिनरी, राइट? तो रियल में क्या होता है, रियल में ये सब नंबर आते हैं। बच्चों आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये सब नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, ये सब नंबर्स आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जो 1 से बिगिन होता है, होल नंबर्स जो 0 से बिगिन होके अप टू इन्फिनिटी जाता है, ओड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, राइट? कंपोजिट नंबर, ओके, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, राइट? इंटीजर्स एंड रैशनल पे हम बात आ गई हमारी, तो हम यहां पहुंच गए। दिस इज द रैशनल। आज का हमारा डिटेल में टॉपिक होगा आपका ये रैशनल नंबर्स, राइट? और हम रैशनल नंबर्स डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसी फ्लो चार्ट पे और बात करेंगे कि रैशनल के बाद आपका इररेशनल भी आएगा, बट इज इररेशनल, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इसकी नॉलेज हम यहां भी देंगे, राइट? और देखिए जब हमारे सभी नंबर्स जो हैं, देखिए बच्चों आप कोई भी नंबर बोलिए, एनी नंबर जो आपके माइंड में आ रहा है, डेसिमल नंबर हो 2.3, -1/2, 5/9, 7/3, 0.0007, कुछ भी आप नंबर बोलिए, वो सब नंबर्स क्या होंगे बच्चों? रियल होंगे। जो भी आपने नंबर बोल दिया, कोई डेसिमल है या फ्रैक्शन है, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो, वो सब रियल नंबर्स होंगे, राइट? तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये आता है कि अगर सभी नंबर्स जो हमारे हैं वो रियल में आते हैं, तो फिर रियल का जो अपोजिट होता है, मीन हमारे नंबर सिस्टम में जो 2 लेग बनाई है, एक रियल, रियल में ये सब नंबर्स आ गए आपके, ओके, और इमेजिनरी में आपका ये पार्ट आ गया। तो इमेजिनरी क्या होता है? ऐसा कौन सा नंबर होगा जो रियल नहीं होगा? ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए आपका इमेजिनरी नंबर तब बन जाता है जब अंडर रूट के अंदर आपके पास माइनस साइन आ जाता है, ओके? आप अभी 8th क्लास में स्क्वायर रूट भी पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट में जब कोई नंबर, देखिए अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर 5 होता है, तो आप इसका कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अंडर रूट के अंदर अगर मान लो आपके पास 4 है, तो आप इसका आंसर दोगे सर 2 आएगा, राइट? 5 का अंडर रूट आएगा डेसिमल में आपके पास 2 पॉइंट समथिंग, राइट? सो 4 में आप 2 दे देंगे डायरेक्ट। और अगर आपके पास -4 है तो आपका आंसर क्या होगा? यहां अंडर रूट में आपके पास नेगेटिव साइन आ गया बच्चों। तो इस तरह से, इस टाइप से ये क्या है, प्रॉब्लम बन जाती है कि ये जो है वो इमेजिनरी नंबर होगा। इसको आप कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं? देखिए -4 है, इसमें 4 का तो स्क्वायर रूट आप 2 निकाल देंगे, लेकिन इस माइनस का क्या करेंगे? ये माइनस तो अंदर ही रहेगा ना, 2 इंटू अंडर रूट के अंदर -1।
तो इस सिचुएशन को हम आगे डिफाइन नहीं कर सकते, फर्दर हम इसकी कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। ओके, इसीलिए इस पार्ट को इमेजिनरी बोला गया है और मैथमेटिशियंस ने इसको एक नाम दे दिया है, दिस इज आयोटा, मीन आयोटा इज इक्वल टू -1। और आयोटा का एक सिंबल दिया हुआ है बच्चों, आयोटा, दिस इज आई, और आयोटा का जो सिंबल है वो क्या होता है, आई इज इक्वल टू √ के अंदर आपका होता है -1। ओके, ये आपका एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ द आई इज आयोटा, जो कि आप क्लास 11th में डिटेल से पढ़ोगे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे टाइम खराब नहीं करूंगा आपका, इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, सो अब आगे हम बढ़ते हैं कि क्या है आपका रैशनल नंबर्स। लेकिन रैशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक डायग्राम और देना चाहता हूं। तो ये है आपका नेक्स्ट डायग्राम, कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये है आपका रियल नंबर्स, आर फॉर रियल नंबर्स, और क्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को। ओके, देन जेड आता है आपका इंटीजर्स, जेड आपको इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। देन आपका डब्ल्यू आता है होल नंबर्स, फिर आता है आपका नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों सभी जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स का एक पार्ट होता है, राइट, क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर्स है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसीलिए इसको थोड़ा बाहर निकाल लिया गया है, राइट, बिकॉज you can say whole numbers are greater than the natural numbers because उसमें जीरो ऐड हो गया, जीरो is the one whole number that is not natural number। okay? फिर उसके बाद आता है बच्चों इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको पता है कि आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, इसीलिए सभी होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स जो है वो पार्ट हो गया किसका, इंटीजर्स का, ये बाउंड्री हो गई हमारी इंटीजर्स, राइट। ओके, देन सभी रैशनल नंबर्स के अंदर बच्चों आपका आ जाता है इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर। ओके, और सभी रियल नंबर्स के अंदर बच्चों आपके आ जाते हैं रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स। मीन रियल नंबर्स के अंदर सभी नंबर्स आते हैं आपके, एक्सेप्ट योर इमेजिनरी नंबर। ओके, सो होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे कि हम किस तरह से हमारे नंबर सिस्टम को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन की तरफ। ओके, हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, देखिए डेफिनेशन से हम फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, व्हाट इज द रैशनल नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन दूंगा, रैशनल नंबर क्या है आपका रैशनल नंबर। देखिए, अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q is called a rational number, is called a rational number। ऐसा नंबर जो p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। वेयर, डिटेल से कंप्लीट डेफिनेशन दीजिए, वेयर p and q are integers, p and q are integers, जहां p और q क्या होता है आपका, इंटीजर्स होता है, राइट। ये मैं पॉइंट्स को स्टार आगे बना रहा हूं, अलग से पॉइंट ध्यान रखिए। ओके, दूसरी बात क्या होती है, q कैन नॉट इक्वल टू 0, आपका q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, ओके, उसके बाद हम एग्जांपल्स लेते हैं कुछ, क्या होते हैं रैशनल नंबर्स। अब आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आएंगे। ओके, चलिए पहले एग्जांपल लिखने दीजिए मुझे, -1/2, 7/2, 5/9, 6/9, 6/7 कर देता हूं मैं इसको, -3/8 और 4/5। ये सब एग्जांपल्स हैं बच्चों हमारे रैशनल नंबर्स के। अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक है कि एग्जांपल हो गया रैशनल नंबर का -1/2, तो ये तो फ्रैक्शन भी है। हाँ, बिल्कुल फ्रैक्शन है, बिकॉज ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। ओके, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट द फ्रैक्शंस, बिकॉज जो नेगेटिव रैशनल नंबर होंगे उनको हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। मैंने आपको फ्रैक्शंस की वीडियो में आपको बताया था कि फ्रैक्शंस कांट बी नेगेटिव। फ्रैक्शन की डेफिनेशन बच्चों ये होती है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, और होल मतलब किसी भी आर्टिकल का, किसी भी पीस का, बर्गर का, किसी भी आइटम का, किसी भी वुड पीस का, किसी का भी पार्ट नेगेटिव नहीं हो सकता। पार्ट 0 हो सकता है, मतलब पार्ट है ही नहीं, और समथिंग फ्यू हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, बट नेगेटिव पार्ट किसी का नहीं हो सकता, इसीलिए फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो नेगेटिव इस तरह से आपको यहां दिखाई दे, फ्रैक्शन के साथ माइनस साइन दिखाई दे, इधर इट कैन बी न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव। देखिए मैंने ये नंबर लिखा है, मैं यहाँ पे -9 लगा देता हूँ। ओके, तो ये भी एक रैशनल नंबर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया यहाँ पे, डजंट मैटर। तो ये बच्चों आपका जो ये नंबर आप देख रहे हैं ये फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर्स भी है। ओके,
बट जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको उसी तरीके से देख लेते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन आपके पास दूसरा आपके दिमाग में ये पहला आपके दिमाग में फ्रैक्शन ये है कि क्वेश्चन ये है कि ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा, इज 0 a रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल 0 एक रैशनल नंबर है, बिकॉज देखिए 0 को रैशनल नंबर लिखते टाइम मैं क्या कर रहा हूं कि मैं p को 0 कर रहा हूं, मैं q को 0 नहीं कर रहा हूं। सो यू कैन से 0/7 इज अ रैशनल नंबर। 0/7 एक रैशनल नंबर हो गया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, 0/7 इज इक्वल टू 0, 0/समथिंग इज इक्वल टू 0, बट ऑलवेज रिमेंबर 0 इज रैशनल नंबर। ओके, तो ये थी हमारी कंप्लीट डेफिनेशन विद एग्जांपल एंड वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 you can say of this chapter, is 0 a rational number? Yes, 0 is a rational number. We will answer yes, 0 is a rational number. Yes, 0 is a rational number. तो ये आपका इसका आंसर रह जाएगा। ओके, इन छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा बच्चों। बहुत आप रैशनल नंबर्स पढ़ लेते हैं बट जीरो की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है, तो ध्यान रखिएगा जीरो आपका एक रैशनल नंबर होता है। और हम आपके पास p/q की फॉर्म में जो है रैशनल नंबर, वो q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि हम रैशनल नंबर्स को q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, रिप्रेजेंटेड बाय q, रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय q। मैं इसको करली ब्रैकेट में लगाता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म आपको हर नंबर सिस्टम की पता होनी चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। 2 इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखिए बच्चों, हम एग्जांपल लेते हैं रैशनल नंबर। आपने कंसीडर किया रैशनल नंबर इज इक्वल टू p/q for any value of p/q where q not equal to 0। ओके, तो एक रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा? when if HCF of p, q, p and q is equal to 1, then a rational number will be in standard form, will be in स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, राइट। तो अब हमें क्या है, आपको कोई भी एक नंबर गिवन होगा तो आपको उसको उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का HCF चेक करना होगा। ओके, और वेरी इजीली आप कर पाएंगे। देखिए एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए पार्ट, एग्जांपल 1, इज 7/9 आ रैशनल नंबर? क्या 7/9 एक रैशनल नंबर है? देखिए 7/9 एक रैशनल नंबर है कि नहीं, पता करने के लिए आपको क्या करना है, HCF ऑफ 7 and 9 निकालना है आपको। तो ऑब्वियसली HCF ऑफ 7 and 9 इजीली यू कैन फाइंड आउट इन माइंड ओनली विदाउट एनी कैलकुलेशन। सो HCF of 7 and 9 is equal to 1. They both are co-prime numbers, right? So you can say solution आपका आंसर क्या रहेगा? Yes, 7/9 is a standard form. Rational number is a rational number in standard form. ओके, ये है आपका फर्स्ट एग्जांपल। तो ऐसे आप चेक करेंगे। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम, सेकंड एग्जांपल की तरफ आगे बढ़। मैं डेफिनेशन भी इरेज कर देता हूं। एग्जांपल बी में हम सोल्व करते हैं। देखिए एग्जांपल बी में लेता हूं बच्चों, 51/85। ओके, इज दिस रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म? यू हैव टू चेक। तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले आप फैक्टर्स करिए। आप ये मत देखिए कि देखते ही मत बोलिए ऐसे ही कि हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स क्या होंगे? देखिए 51 के मैं फैक्टर्स निकालता हूं। 3 से डिवाइड होगा 17 और 17 इज ए प्राइम नंबर, हो गया। देन 85 के जब मैं फैक्टर करता हूं तो 5 से करूंगा, 17 आएगा, 17 बन गया। ओके, तो देखिए आपके 51 के फैक्टर्स क्या बने, 51 × 3 और 17 के 85 के फैक्टर क्या बने आपके
5 इंटू 51, और यहाँ पे भी आप नो प्रॉब्लम आ गया, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो 51 से 51 कैंसिल हो गया, आंसर आपका आया 3/5। ओके, नाउ दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, और यहाँ पे नेगेटिव भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर माइनस भी हो तो फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव में भी हो सकता है आपके पास रैशनल नंबर। अब देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं कि रैशनल नंबर्स जो हैं सी पार्ट, -7/-9, is this a rational number in a standard form? No. Why this is in standard form? Because you can cancel minus to minus. It is 7/9. Why you are writing 2 times minus? That was rational number, not a problem. Okay. इसी तरीके से D part, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात, is 7/-11 is a rational number in स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या 7/-9 आपका जो रैशनल नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है? इज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म? तो यहां पे आपको HCF भी चेक करना है और साथ में आपको नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर वाला खत्म करना है, इसको न्यूमरेटर में लेके आना है। ओके, बाय डिफॉल्ट नो प्रॉब्लम कि ये रैशनल नंबर जो है वो ये रैशनल नंबर है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे बच्चों? 7 आपको पता है 7/9, 7 एंड 9 बोथ आर को प्राइम नंबर, तो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है ये दोनों नंबर 7 एंड 9, बट आपको माइनस खत्म करना है डिनोमिनेटर का। तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय -1 और मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे, इट बिकम -7, माइनस माइनस प्लस हो गया 11। यस, दिस इज आंसर, इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, मैं फिर से बता रहा हूं एक बार, ये रैशनल नंबर कोई रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का माइनस जो है वो ऊपर ले आएंगे, और कैसे लेके आएंगे आप ये प्रोसेस शो कर सकते हैं। अगर 1 मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये प्रोसेस शो कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर बाय चेकिंग द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमेशा ध्यान रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि आपके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली आपको स्पेशली अगर इसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो वो आपका हमेशा उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर होगा। ओके, क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में हिट होता है, ओके, बोर्ड एग्जाम्स में। तो आप ध्यान रखिए, आपको नाइसली क्या करना है, अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के फैक्टर्स करके देखने हैं प्रॉपर्ली। ओके ओके, नाउ बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर और डेफिनेशन नंबर 3, कंपैरिजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स।